इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, बाकी कुछ नहीं। अभी चुनाव को सामने रखते हुए दूर है मिडिल क्लास इन सारे सरकार से, तो उसको थोड़ा प्रलोभन दिया है। तुम्हारा भाई इनकम टैक्स का सरकार ने लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी किया है इस बार। उसमें पहले नंबर पर वो पराली वाला बिल है, जिसके साथ जो किसानों के साथ वादा किया कि नहीं लेके आएंगे, और 29 नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, जो किसानों के साथ वादा किया नहीं लेके आएंगे। तो ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है। हम अंदर जाके किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाएंगे। इस बजट में किसान तो नदारद रहेगा। इसमें किसान का तो किसी बजट में नाम ही नहीं होता। खेती को तो ये धंधा ही नहीं मानते, लेकिन वही सेक्टर है ये जो लॉकडाउन में जीडीपी में सिर्फ एक ही सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो पॉजिटिव रहा है, बाकी सब नेगेटिव था। तो इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इकॉनमी तो पहले जो है -23.9%, तो जो जीडीपी है वो पहले ही डाउन चल रही है। तो लेकिन किसानों के पक्ष में आवाज़ उठेगी और बजट बाद में पेश कर लेना, पहले किसानों के बिल वापस करो। लेकिन मान साहब, कल प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि कृषि सुधार जो है लगातार जारी रहेंगे। हमें इसका मतलब ऐसे कानून, काले कानून और भी बनेंगे, है ना, यही बात है ना। तो प्रधानमंत्री जी जो आपके घर से 20 किलोमीटर के रेडियस में किसान बैठे हैं, उनसे मिल लो। किसानों को मिलने के लिए गुजरात या मध्य प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं, उनसे मिलो। और कैसे बच्चे, बूढ़े और वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, उनकी फिक्र नहीं है। सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए ये कह रहे हैं कि हम और भी सुधार करेंगे। जो सुधार ये बजट पेश किया गया है मिडिल क्लास के लिए, आपने देखा होगा कोई ख़ास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हमारे दो के लिए ख़ास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पर आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। आपने ये भी नहीं देखा है कि हमारे बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं बेल के लिए या बेल की कीमत नहीं चुकाने के लिए या जेल में इतने साल तक सही या गलत तरीके से पड़े हुए हैं, उनसे बहुत लोगों ने सोचा था, समझा था कि अमृतकाल में बहुत लोगों को इस बार 75 साल हो गए आज़ादी के, बहुतों को आज़ादी दी जाएगी, बहुतों को छोड़ा जाएगा। बहुत सारे लोगों के फाइल तो भी पड़े हैं, जिसमें हमारे सिद्धू भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, इनके फाइलें अभी तक ठंडे बस्ते में डाली हुई हैं। उनको कब का हम लोगों ने आपके थ्रू खबरें सुनी कि उनको बाहर आना था, उनको बाहर आने का कोई रास्ता अभी तक साफ प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैंने कहा कि जब तक इसको और इसका गहन अध्ययन ना हो, ये चूंकि इलेक्शन है, 1 साल के अंदर में इलेक्शन है, 1 साल के आसपास है, उसका विशेष ख्याल रखते हुए किया गया है। लेकिन हाँ, कॉमन मैन के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत चर्चा करके, टचिंग करके छोड़ दिया गया है। यानी पेपर लेकर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या करते हो आपके देश के लिए, क्या दे रहे हो किसानों के लिए, क्या इस इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। ये ड्रामे बंद होने